Hello students, how are you? Students, today we are going to start our second lecture video of the topic tangent and normal. Today we will discuss the difficult problem. In last video, if you have seen, we have discussed simple problems. Now we are going to conclude this all chapter in the this video. Please see this video till the last. Okay, the full chapter will be covered. Find the पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11 प्लस 5. एक कर्व दिया हुआ है एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन. तो कर्व पे जो टेंजेंट खींची गई है उसकी इक्वेशन दी हुई है, लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट खींची गई है ये बारे में नहीं दिया गया है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट सपोज करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी. तो कर लेते हैं हम लोग यहां पर लेट पॉइंट भी मान लेते हैं x1 y1 है lies on the curve, on the curve. तो जब ये पॉइंट लाई कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इसमें पुट करना पड़ेगा. therefore क्या हो जाएगा, ये y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस का 11x1 प्लस का 5. ये इक्वेशन बन गई आपकी. अब क्या करते हैं हम लोग, इसे कर देते हैं डिफरेंशिएट ताकि हमें क्या मिल जाए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाए. तो करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 11 हो जाएगा. अब चूंकि पॉइंट तो दे ही रखा है तो एट पॉइंट हम जब निकालेंगे, एट पॉइंट P करेंगे तो ये हो जाएगा द स्लोप विल बी 3x1 स्क्वायर माइनस 11, क्योंकि हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है x1 y1. अब ये हमारे पास स्लोप आ चुका है, लेट इट बी इक्वेशन 2. अब इसमें कह रहा है एक टेंजेंट आपको दी हुई है, उसकी इक्वेशन देखी जाए अगर तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग इसमें स्लोप आपको 1 दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट, तो ये वाला स्लोप क्या 1 के इक्वल नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा. तो लिखते हैं हम लोग यहां पर कि the given इक्वेशन जो दे रखी है y इज इक्वल टू x माइनस 11, यहां पे इसे हम कंपेयर करते हैं अगर mx प्लस c से तो यू विल गेट m इज इक्वल टू 1, इजंट इट. तो क्या मिल रहा है, अगर इसको इक्वेट कर देते हैं देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस का 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, x1 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 2. यानी कि x1 की वैल्यू मिल गई हमको +2 और -2. तो यहां से हमारा y भी निकल आएगा. वी कैन फाइंड द y फ्रॉम हियर. तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लेते हैं तो ये है x1 क्यूब 11x1 प्लस का 5. तो अगर हम x1 लेते हैं 2 तो y1 कितना मिलता है, 2 का क्यूब मिलेगा 8, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 5. तो ये कितना आया, ये आ गया 8 और 5 13 और ये हमारा बचा माइनस का 9. ओके, ये y1 हमारा आ गया. तो पॉइंट हमारा आ गया बच्चों 2,9. अब सेकंड क्या करेंगे, हमको एक वैल्यू और मिली हुई है, x1 हमें कितना दिया है माइनस का 2. अब यहां से निकालते हैं y1 तो आ जाएगा -2, कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 22 प्लस का 5. तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 90, क्योंकि 22 और 5 27 होता है, और ये हमारा आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा -19. तो पॉइंट हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया -2 का -19. तो मेरे दोनों आंसर माने जा सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों पॉइंट हमें सेटिस्फाई कराने होंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑन द कर्व है एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन. टेंजेंट में भी ये पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, टेंजेंट भी उस पॉइंट से जा रही है. तो हम जरा ये पॉइंट रख के देखते हैं. हमको दिया था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11. अगर हम क्या रखते हैं, अब यहाँ पर अगर ये रखते हैं तो ये -2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11, ये आ रहा है माइनस साइन, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस पॉइंट इज करेक्ट. ओके,
तो यानी ये मेरा आंसर हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमें कौन सा दिया हुआ है, -2 -19, यहां रखते हैं हम लोग, तो आएगा माइनस का 19 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2 और माइनस का 11। तो ये बच्चों कितना है, -19 इज इक्वल टू माइनस का 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब हो गया दिस आंसर वी विल इग्नोर एंड दिस आंसर वी विल एक्सेप्ट। तो ओनली देयर विल बी वन आंसर, the point will be 2 comma -9. This is your final answer. Okay, and this answer you will have to ignore. Please see everything. Now see the question number 2. Find the points on the curve 9y square is equal to x cube where normal to the curve makes equal intercept with the axis. सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर पॉइंट मिसिंग है, तो वही पहले की तरह हम लोग पॉइंट लेट कर लेंगे। फिर आगे बोल रहा है कि जो नॉर्मल हम खींच रहे हैं इस कर्व पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो क्या कर रहा है, एक्सिस से क्या बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो जानते हैं जो ये इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है। इतना याद रखिएगा बच्चों कि जैसे आपने ये मान लिया आपने खींचा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस खींचा, तो जानते हैं अगर कोई लाइन ऐसे खींचती है तो इसको बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि x और y दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम होगी। इस सिचुएशन में ये वाला एंगल जो होगा वो होगा 135 डिग्री, क्योंकि ये दोनों, ये वाला होगा 45, ये 45। तो इस सिचुएशन में जो tan थीटा होगा वो होगा tan 135 जो कि होगा -1। अगर कोई लाइन अगर ऐसे खींची जाती है तो उस सिचुएशन में ये वाला एंगल कितना होगा, 45, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल इंटरसेप्ट हैं। यहां पर हो जाएगा tan 45 जिसका आंसर आएगा 1, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि स्लोप जो नॉर्मल का होगा वो 1 भी होगा और -1 भी होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में हिडन पार्ट है। लेट अस स्टार्ट। अब मान लेते हैं यहां पर कि लेट अ पॉइंट P x1 y1 बी ऑन द कर्व। ये मैंने मान लिया कर्व पर वो पॉइंट है, इसका मतलब देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 9y1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x1 का क्यूब। ये हम लोग आसानी से कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 बन जाती है आपकी। अब क्या करना है, हमें तो नॉर्मल के बारे में इन्फॉर्मेशन रखी है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो स्लोप आएगा वो किसका होगा बच्चों, वो होगा टेंजेंट का। Okay, now differentiate the curve with respect to x। तो ये हो जाएगा आपका, लिखा गया हुआ है, ये लिखा है आपका 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो करेंगे 9 टू जा 18y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये हो गया, कट गया 3 6 जा 18, तो dy बाई dx बच्चों क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन 6y। जानते हैं बच्चों ये जो स्लोप आया ये किसका होगा, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, यह पता है आपको कि ये होगा m2 विल बी माइनस का 1 बाई m1। तो -1 अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 6y, यानी माइनस का 6y अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा हमारा m2। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या गिवन है, मुझे गिवन है m2 की दो वैल्यू गिवन है। एक तो दिया है tan 45 जिसका आंसर 1 आएगा, और एक आपको m2 और दिया है जिसका वैल्यू है tan 135 जिसका आंसर आएगा -1। डायग्राम कुछ मैंने समझा दिया आपको। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि 6y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। Isn't it? Is it clear all of you? Yes.
तो ये मेरा हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करते क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 36y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। यू गेट दिस रिलेशन, इजंट इट? क्या मिला आपको? प्लीज सी एवरीथिंग। ओके, नाउ यू कैन सी ये रिलेशन आ गया हमारा x और y का। अब देखिए मैंने स्क्वायरिंग क्यों किया, जिससे कि ये प्लस माइनस दोनों हट जाए और 1 आ जाए, तो ये हमारा 36y स्क्वायर हो गया और ये x की पावर 4 हो गया। अब जो पॉइंट हमारा था वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिख देंगे पॉइंट P। पॉइंट P आपको क्या दिया है, x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा 36y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की पावर 4। अब क्या करना है, हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन नंबर जो हमारे पास आई है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी 2 थी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिससे मेरा आंसर x और y का निकलेगा। तो जरा देखो y1 की वैल्यू, y1 स्क्वायर कितना है यहाँ पे, x1 क्यूब अपॉन 9। तो रखते हैं हम लोग सॉल्विंग, लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 36 और यहां कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x1 का क्यूब अपॉन का 9 इज इक्वल टू x1 की पावर 4। ये कट गया आपका कितना, 4 आ गया। अब ये हो गया आपका 4x1 क्यूब माइनस का x1 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये मैंने कर लिया। अब क्या कॉमन है यहां से x1 का क्यूब कॉमन है, तो 4 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरे दो आंसर आए, x1 0 आ गया और x1 की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन मेरा आंसर y भी निकालना पड़ेगा, तो y कैसे निकालेंगे, y निकालेंगे आप यहां से। अब जैसे आपने रखा x1 रखा 0, यहां से आपने निकाला, तो 36y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y1 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो एक पॉइंट तो आपका आ गया ओरिजिन 0,0। फिर आपने रखा यहाँ पे x1 आपको 4 दिया है, तो 36y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपने क्या दिया है, x1 की पावर 4, तो यानी 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 4 कितना होता है, ये होगा 8 की पावर 2, यानी कि 6, ये रहेगा 4 6 पावर 16 into 16। दिस विल बी 16 into 16 अपॉन का हो जाएगा 36, और जब y1 आप निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा 4 into 4 अपॉन 6, वो भी प्लस माइनस में, तो काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी y1 कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 8/3, इजंट इट? अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर कि आपका जो पॉइंट आया x1 4 है, तो 4 प्लस माइनस 8/3, एक पॉइंट तो ये आया और एक पॉइंट आपका ये आया। तो कौन सा पॉइंट इसमें एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा इसमें हम लोग निग्लेक्ट करेंगे? तो प्लीज सी डायग्राम में आपको क्लियर लग रहा है कि जो भी आप लाइन खींची है वो कभी भी ओरिजिन से नहीं जाएगी, क्योंकि ओरिजिन से जाती तो ये इंटरसेप्ट इक्वल नहीं बन पाते। तो ये वाला जो हमारा आंसर है ओरिजिन, जिससे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। केवल यही वाला आंसर मेरा माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट आपका वैल्यू 0 नहीं है। 4 प्लस माइनस 8/3, यानी कि 2 पॉइंट हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 स्लोप हैं, एक 45 डिग्री बन रहा है, एक बन रहा है 135 पे, इसलिए ये मेरा आंसर माना जाएगा, ये वाला आंसर हटा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई वर्किंग में दिक्कत है, यू कैन let me know. Okay student, now see the new question. Now see the question number 3. Show that the line x upon e plus y upon b equals to 1 touches the curve y is equal to b e to power minus x by a at the point where it crosses y axis. This question is very very important for the competitive exam. ये क्वेश्चन केवल एग्जाम में आ भी चुका है। अगर कोई लाइन आपको दी हुई है, ये प्रूव करना है कि ये लाइन आपको जो है इस कर्व को टच करती है। कहां पर? उस पॉइंट पे जहां पर कर्व जो है
वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यानी कि वो पॉइंट हमको दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व अगर किसी एक्स को कट करता है, यहाँ पे वाई को कट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, 100% होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू 0, तो हमारा वाई निकल आएगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकल आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ आपको कर्व तो दी हुई है, कितनी दी है, y इज इक्वल टू बी ई टू पावर माइनस एक्स बाई ए। तो यहां पर लिखा है फॉर y एक्सिस, का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, बिकॉज द कर्व जो है वो क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू हो गया b ई टू पावर माइनस का 0 हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया b, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है। तो पॉइंट हमको मिल गया है, पॉइंट p विल बी हमारा आ गया 0, b। ये मेरा पॉइंट आ गया। अब ये कह रहा है कि जो कर्व है उसे कर देते हैं डिफरेंशिएट, और ये कह रहा है ये लाइन टच करी, मतलब ये लाइन है इस कर्व की क्या होगी, टैंजेंट होनी चाहिए। तो वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड गेट द स्लोप। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 तो आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा b ई टू पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस का 1 बाई ए। हमने कर दिया चेन रूल से, क्योंकि b कॉपी कर दिया, e का पावर x e की पावर से होता है, ऐसा करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई ए। तो ये आ गया माइनस b बाई ए ई टू पावर माइनस एक्स बाई ए। अब हमें ये हो गया हमारा स्लोप। ओके, पॉइंट तो हमको दिया ही हुआ है, पॉइंट क्या दिया है 0, b रख देते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी 0 है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का b बाई ए और e की पावर 0 आ गई, क्योंकि हमको x की वैल्यू 0 दे रखी है। तो ये कितना आ गया माइनस का b बाई, इजंट इट। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है। तो y माइनस का y1 m x माइनस में पॉइंट दिया हुआ है, तो y माइनस का ये हमको दिया है 0, b, तो ये b हो गया, ये माइनस का b बाई ए और ये हो गया 0। तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ay माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका ए वाई प्लस बी एक्स, इसको इधर लेके आ गए ए बी। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए बी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y बाई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई ए और ये हो जाएगा 1। दिस पार्ट यू हैव टू शो। ये देखिए आ चुका है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इक्वेशन जो होगी इस कर्व की टेंजेंट होगी किस पॉइंट पर, 0, b पर। ओके स्टूडेंट, सी द न्यू क्वेश्चन। Now see the question number 4. This question is of different type. Find the coordinates of the point on the curve y is equal to x square plus 3x plus 4. The tangent at which passes through the origin. यानी कि हमें फिर से पॉइंट निकालना है कर्व पर जो कि मिसिंग है, और इसमें कह रखा है कि जो कर्व पर टेंजेंट खींची गई है वो टेंजेंट ओरिजिन से जा रही है। यानी कि हमें एक और क्लू पॉइंट दे दिया जिससे कि टेंजेंट इज गोइंग थ्रू ओरिजिन। तो सबसे पहला नाम आया टेंजेंट का, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट और पॉइंट लेट कर लेंगे x1 y1। ओके स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व, क्या दी है आपको, कर्व इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। तो जो अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अब मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, अब क्या किया आपने, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व, आपने मान लिया b p x1 y1, ये आपने पॉइंट मान लिया।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो गई, वो होगी y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर 3x1 प्लस 4 हो गई। और जो आपका स्लोप है, स्लोप कितना हो गया, स्लोप विल बी 2x1 प्लस 3, इजंट इट? ओके स्टूडेंट, नाउ अब देखना यह है कि कोई जो इक्वेशन टेंजेंट खींची गई है वो टेंजेंट कहां से जा रही है, ओरिजिन से। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो इक्वेशन के बाद हम उसको सेटिस्फाई कराएंगे 0 0 से। लेट्स सी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x में x1 हो जाएगी। तो y1 हमें यहां कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, m को पता है कितना है 2x1 प्लस 3, और ये भी नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि ये जो इक्वेशन आई है इट इज गोइंग थ्रू ओरिजिन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कि x और y की प्लेस में रख देंगे हम लोग 0 0। तो ये आएगा 0 माइनस का y1 2x1 प्लस 3, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 0 माइनस का x1। तो ये मैंने रख दिया x और y की प्लेस में रख दिया 0 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3 इंटू x1, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये मेरा एक रिजल्ट आ गया, लेट इट बी 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इस रिजल्ट को y1 को और यहां पे जो हमारी मानी थी, ये इक्वेशन मानी थी, इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। नाउ सॉल्विंग इक्वेशंस। तो दिस, ये जो मेरी आई थी y1 की वैल्यू, यानी ये हमारी आई थी x1 का स्क्वायर 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यो 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, इजंट इट? ओके स्टूडेंट, ये आप काट कर सकते हो, ये कट गया आपका। तो ये कितना आ गया, इस पे उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x1 आ जाएगा प्लस माइनस का 2, यानी x1 की दो वैल्यू आ जाती। अब y1 निकालेंगे, तो x1 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू माइनस 2। y1 क्या दिया हुआ है 2x1, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 2 जा 14 आ गया। और यहां से जब निकाला हम लोगों ने, तो ये कितना है 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू माइनस 2, ये आ गया हमारा 2। तो हमारे आंसर क्या हो गए, पॉइंट हमारे क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा 2,14 और ये हमारा हो गया -2,2, इजंट इट? ये मेरे पॉइंट्स होने चाहिए। लेट्स सी। Now see the question number 5. Find the angle of intersection of the curve xy equal to 6 and x square y equal to 12. देखिए this question is different from others. इसमें आपको दो कर्व दिए हुए हैं और उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि हमें बीच में एंगल निकालना है। देखिए बच्चों, एक बात के सुन लीजिए आप लोग कि हमेशा एंगल जो होता है कभी कर्व के बीच में नहीं बनता है, हमेशा दो लाइनों के बीच में बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑलवेज विल बी इन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, कभी भी कर्व के बीच में एंगल नहीं होता। तो करना हमें ये पड़ेगा कि हमें पहले कर्व, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कि हमने एक कर्व ना लिया, ये एक कर्व है, ठीक है, दूसरा कर्व हमारे पास मान लिया ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट मान लिया P है जहां पे कर्व कट रहे हैं। तो कर्व पे हम खींचेंगे टेंजेंट, क्या खींचेंगे बच्चों, टेंजेंट। यहां खींच दिया इस पर और इस पर मैंने यहां टेंजेंट खींच दिया। जो ये वाला एंगल आ रहा है थीटा बिटवीन द देयर टेंजेंट्स, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि इस कर्व का स्लोप निकालें
टेंजेंट का, इसका स्लोप निकालना टेंजेंट का, दोनों का पता लग जाएगा m1 m2, और फिर हम आराम से tan थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट P जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द कर्व एंड गेट x एंड y। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर क्या, सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो यहां दिया है x y इज इक्वल टू 6 और x स्क्वायर y इज इक्वल टू 12। तो यहां से y कितना हो गया बच्चों, 6 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 अपॉन x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इजंट इट। तो देखिए x कट गया, तो x कितना आ गया, 2 आ गया, नहीं आ गया। y कितना निकाला, 6 अपॉन x, यहां पुट कर दिया, x स्क्वायर, ये x कट गया, x इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 6 यानी 2 आ गया। अब रख देते हैं यहां पर, तो y कितना आएगा, y हमारा 6 अपॉन 2, तो y हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो पॉइंट P मेरा आ गया बच्चों 2,3। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ द इक्वेशंस वन बाय वन। तो लिखते हैं यहां पर डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू लिखा है 6 अपॉन x, लिख देंगे यहां पर। अब इसको जैसे डिफरेंशिएट किया तो आएगा माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जानते हैं क्या हो गया, ये हो गया m1। अब पॉइंट हमको दिया ही हुआ है, तो m1 निकाल लेंगे 2,3 पर। तो ये आ जाएगा x का वाला 2 दे रखा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हो गया माइनस 2,2/3। लिख देंगे यहां पर एट, हम निकाल किस पे रहे हैं, 2,3 पर। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने कौन सी है, ये वाली है, इक्वेशन नंबर 2। ये कितनी है, 12 अपॉन एक्स की पावर 2 हो गई। अब यहां करेंगे डिफरेंशिएट, तो आएगा 12 इंटू माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 आगे आएगा, हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 3, तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेंगे एट पी हमको दिया है 2,3, तो m2 हमारा हो जाएगा माइनस का 24, और x हमको दे रखा है 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, m1 मेरा आ चुका है, m2 आ चुका है। तो m1 हमारा आया है कितना, माइनस का 2/3। m2 कितना बच्चों आया है, माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल का निकालने का फॉर्मूला पता ही है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 होता है। रखिए बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और ये हो जाएगा प्लस 3, 1 प्लस माइनस का 2/3 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करें तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7/3, और यहाँ 3 कट गया तो आया 1 माइनस 2, कितना आ गया, माइनस का 1। चूंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती तो हम ले लेंगे 7/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों आ गया, 7/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 7/3. This will be your answer. For answer. Okay, student? Please say everything. Student, this will be minus 3/2. It is not 2/3. It is minus 3/2. So now slope will be changed here. So m1 is coming minus 3/2. Make the correction. This will be minus 3/2. Now put the value here, you will get, so it will be now minus का 3/2 प्लस का 3, 1 प्लस माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 3। तो नाउ इक्विटी कैलसियम तो आएगा ये -3 और ये आ जाएगा 2 6, 6 में से 3 गया 3,
तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1 + 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, तो देखिए क्या मिलता है हमको यहां पर। वी विल गेट द रिजल्ट हियर। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर 3/2 है और नीचे कितना आ जाएगा 2 + 9 यानी कि 11/2। तो 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया 3/11। तो थीटा विल बी नाउ tan इनवर्स 3/11. This would be your answer. Okay, now change the slope of m1 and get the new answer. But method is correct. Okay, now see the last question, student. Okay, now student, see the today's last question. After this, we will finish this video, and in next video, I will come to you with a new lecture video. Okay, student, please see each and every video very carefully. Find the value of p's for which the curves x square is equal to 9p 9 minus y and x square equals to p bracket में y plus 1 cut each other at right angle. यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री गिवन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, जब इनके हम स्लोप्स निकालेंगे टेंजेंट के, टेंजेंट का जो स्लोप होगा m1 और m2 होगा, इसका मतलब m1 × m2 इज इक्वल टू -1 होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल दिया है। लेकिन पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। यस, तो करते हैं हम लोग यहां पर सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। तो यहां पे देखिए इक्वेशन 1 है x² इज इक्वल टू 9p 9 माइनस y, और दूसरी इक्वेशन दी है x² इज इक्वल टू p y + 1। दोनों में आपस में सिमिलैरिटी है, तो दिस इक्वल दिस कर देते हैं। तो 9p 9 माइनस y इक्वल टू p y + 1। तो यहां से p कट जाता है, 9 9 जाएगा 81 माइनस का 9y इज इक्वल टू y + 1। इधर आ जाएगा आपका 80 और इधर हो जाएगा आपका 10y। y कितना आ जाएगा बच्चों, y is coming 8, isn't it? अब y आ गया, अब क्या निकालना है हमको, x निकालना, रख देते हैं यहाँ पर। तो x² इज इक्वल टू क्या दिया है, p × y + 1 रख देते हैं यहाँ पर 8, तो 8 प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9p। तो x का क्या आ जाएगा, ±3p, यही तो आएगा। वंस अगेन प्लीज चेक, यहाँ कितना रख दिया, y की वैल्यू उन्होंने 8 रख दी, 8 + 1 होता है 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9p, 9p आया ना, तो 3 का हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 3√p, क्योंकि p पे हमारा p² तो लिखा नहीं है, इसलिए p पे आ जाएगा हमारा रूट। ओके स्टूडेंट, तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट हमारा हो गया 8 ±3√p, 8, isn't it? Please see. Now जब p हमारा आ चुका है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, we will differentiate both equation and get their slopes of tangent। तो क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 हम लाइन लिखते रखिए, देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास है x² इज इक्वल टू, इसको अंदर इंटू कर ले तो कैसा रहेगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा आता है x² इज इक्वल टू 81p - 9py। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9p dy/dx, isn't it? तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 9p इज इक्वल टू हो जाएगा m1, यानी ये हमारा फर्स्ट स्लोप आ चुका है। ओके स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, जो कि ये दी हुई है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई प्लस वन, इसको इंटू कर ले तो क्या आएगा पी वाई प्लस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट तो आएगा 2x और ये आएगा p dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2x अपॉन p, जानते हैं क्या हो गया m2 हो गया, इजंट इट। अब ध्यान दीजिए हमको पॉइंट तो दिया ही हुआ है, रख देंगे पॉइंट। तो देखिए यहां पर पॉइंट हमको दिया है ये, तो क्या करेंगे देखिए यहां पर जरा, बहुत ही आसान है, हमको p निकालना है। तो लिख देंगे हम लोग m1 हमारा दिया था माइनस का 2x अपॉन 9p। तो x हमारा कितना यहाँ पे आया है, x की दो वैल्यू आई है, तो हम किसी एक वैल्यू से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं यहाँ पर √3p, m1 कितना आ जाएगा -2 अपॉन 9p इंटू √3p, p पे कट जाएगा तो ये आया माइनस का 2√3 अपॉन 9 आ गया। अब इसी प्रकार से क्या निकाल लेंगे, m2 हमारा दे रखा है 2x अपॉन p, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन p 2 इंटू √3p अपॉन p, तो ये भी कट गया, तो m2 मेरा आ गया 2√3। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर राइट एंगल, इसके लिए क्या होता है मालूम है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो हमारा m1 आ चुका है, m1 कितना आया है बच्चों, m1 मेरा आ चुका है माइनस का 2√3 अपॉन -2√3 अपॉन 9, और m2 मेरा यहां पे कितना आ रहा है, चलो देखिए यहां पे हमारा p का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट्स सी। Now let's see, here the value of x is 3√p, it is not √3p, so we will have to change it, the value of x is different, so m1 m2 will come different। तो x is equal to given 3√p, तो यहां पे क्या आएगा -2 अपॉन 9p इंटू 3√p, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये काट दे 3 3 या 9, तो माइनस का 2√p अपॉन 3p, ये हमारा m1 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग यहां पर m2 कितना लिखा हुआ है, m2 इज 2x अपॉन p, और x हमारा कितना 3√p, तो 2 अपॉन p इंटू 3√p, ये मेरा आ गया 6√p अपॉन p। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल, तो लिख देंगे फॉर राइट एंगल, इसके लिए क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना लिखा है माइनस का 2√p अपॉन 3p, और m2 लिखा है 6√p अपॉन p इज इक्वल टू -1, ये कट गया, √p और √p मिलके p कट गया, और 3 2 6 कट गया, तो हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, p चला जाएगा इधर, तो p इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर हम यहाँ पे लेते हैं p इज इक्वल टू -√3p को हम लेते हैं, यानी x की वैल्यू ले लेते हैं माइनस साइन दोनों जगह पे, तो आल्सो वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ p व्हिच इज कमिंग p इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और उसमें हमने स्लोप निकाल दिया और m1 m2 रख दिया -1 में, मेरा आंसर p निकल गया। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव
finish this question, and I hope you have understood all things. Now in next video we will discuss the new topic. Till then, goodbye.